हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों को 5 गारंटियां, जीएसटी में मिलेगी छूट। जी, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 5 गारंटियों वाला पत्र जारी किया है। इस पत्र में किसानों को लाभ देने की बात कही गई है। मंगलवार को यह पत्र मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सह संयोजक कंवर रविंद्र सिंह ने जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पत्र में कांग्रेस के न्याय पत्र पर आधारित 5 गारंटियां दी गई है। इन गारंटियों को आगामी दिनों में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इन गारंटियों में सबसे पहले किसानों को जीएसटी से छूट देने की बात कही गई है। इनमें किसानों की खरीद और बिक्री वाले सभी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। वह कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों को सबसे पहले राहत देगी। उन्होंने कहा कि फसलों पर एमएसपी का निर्धारण एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। वह देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतकर आती है तो किसानों को कृषि में दिए गए ऋणों को माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयात निर्यात नीति में सुधार किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय के नोटिस पर अध्यक्ष से मिले निर्दलीय विधायक इस्तीफे पर नहीं हुआ फैसला। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को पहले विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा। उसके बाद उनके निवास स्थान पर 3:30 या 3:45 बजे मिले। उन्होंने इस्तीफे की उन्हें प्रति दी। मैं जो इस्तीफा दिया उसकी प्रेस रिपोर्टिंग है और प्रेस से कीपिंग से यह उसका हिस्सा है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ थे। जब वे निवास स्थान पर आए तो भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज और बलबीर सिंह वर्मा भी उनके साथ थे। अगर इस संबंध में हाईकोर्ट से अगर कोई ऐसी चीज आती है जैसा कि निर्दलीय चाहते हैं तो इसके खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार रखते हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस बारे में वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। क्या इनके इस्तीफे संवैधानिक तौर पर उचित है, वह इस पर भी नहीं कहना चाहते हैं। कंगना रनौत ने बोली, अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच कांग्रेस में जिंदा। हिमाचल लौटते ही भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कच्चा तिब्बत द्वीप को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। वह कंगना ने सोशल मीडिया में लिखा है कि नेहरू जी की अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी कांग्रेस में जीवित है। वह कांग्रेस नेता दिग्विजय का कच्चा तिब्बत द्वीप को लेकर दिया गया बयान उसी सोच को दर्शाता है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। लेकिन यह नया भारत है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन टसीगंग तक नल से जल पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश के कोमिक जैसे ऊंचे गांवों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बिजली से हर घर पर रोशन है। वह देश की भौगोलिक अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसी सोच रखने वालों को देश जवाब जरूर देगा। जयराम ठाकुर बोले, लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए सरकार ने उद्योग से मांगा पैसा। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि लैंड यूज डील में बदलाव करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पैसा मांगा गया है। यह पैसा एक इंडस्ट्री से मांगा गया है। वह भाजपा सबूत इकट्ठे कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को कबाड़ लेने के नाम पर एक विभाग खोल देना चाहिए और इसका मंत्री अलग से बना देना चाहिए। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना से मांगी रिपोर्ट। कुटलेहड़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राज्य निर्वाचन विभाग से शिकायत की है। यह शिकायत भाजपा नेता प्रमोद ठाकुर और कर्ण नंदा ने की है, जिस पर बुधवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना से इस मामले से जुड़े तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसे 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार उन्हें अलग अलग शिकायतें मिली है। यह शिकायत स्वयं व्याख्यात्मक है। वे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो पर अभद्र टिप्पणी की है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 7 करोड़ 23 लाख रुपये जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस, आबकारी और अन्य एजेंसियों की ओर से 7 करोड़ 23,13,120 रुपये की अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और आभूषण जब्त किए गए हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्य चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने 21,65,970 रुपये की नकदी जब्त की है। इसके अलावा 65 ग्राम सोने और 3,35,000 रुपये कीमत के चांदी का आभूषण पकड़े हैं। वह आबकारी विभाग ने 3,56,195 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जाने क्या है नियम। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता बने। आप देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 क्लॉज बी के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए। वह चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर करके जमा करना पड़ेगा।
सीईओ मनीष गर्ग बोले, फेक न्यूज से निपटेगा मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। जो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों को रोकने के लिए पहली बार चुनाव आयोग ने मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें झूठी जानकारी और नए सवाल जवाब भी शामिल होंगे। वह मंगलवार को अमर उजाला के पत्रकारों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत के दौरान हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। वह सत्र के दौरान निर्वाचन विभाग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप नेगी और लीलम दुल्टा के अलावा निर्वाचन विभाग के राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर मुंशी शर्मा को मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एचपीयू से संबद्ध कॉलेज लेंगे 4 वर्षीय ऑनर्स रिसर्च डिग्री शुरू करने पर फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 से संबद्ध कॉलेजों में एनईपी 2020 को लागू करने के लिए सिलेबस को तैयार कर उसे मंजूर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। वह नीति के अनुसार 4 वर्षीय यूजी डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में ही शुरू की जा रही। वह कॉलेज ही ऑनर्स रिसर्च डिग्री देने को उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही विश्वविद्यालय से इसके लिए अनुमति लेंगे। वह अधिकतर कॉलेज 3 साल की ही यूजी डिग्री कोर्स को करवाना जारी रखेंगे। वह एनईपी के लागू होने पर यूजी छात्रों के पास 3 या 4 साल की डिग्री पूरी करने की अवधि में बीच में डिग्री को अधूरी छोड़ फिर से कुछ अंतराल के बाद उसे पूरा करने की सुविधा जरूर मिलेगी। वह 1 साल यानी 2 सेमेस्टर पूरे करने पर छात्र को यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुख्य बधिर मल्टीटास्क वर्कर से दुष्कर्म मामले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर को किया सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुकाजी विधानसभा के अंतर्गत सरकारी मिडिल स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर से दुष्कर्म मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने मुख्य बधिर मल्टीटास्क वर्कर से दुष्कर्म मामले में आरोपी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने इसकी पुष्टि की है। अगर शिमला आ रहे हैं तो ट्रिप और होंगी शानदार। इस दिन से चलेंगी समर स्पेशल ट्रेन, ये चीज़ें होंगी खास। अगर आप भी पहाड़ों के नगर शिमला आ रहे हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। मैं दरअसल शिमला में सोशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। मैं प्रशासन ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस ट्रेन के चलने के बाद सैलानियों को प्रकृति के नज़ारे लेते हुए शिमला आने का मौका मिलेगा। कांग्रेस सरकार नहीं चाहती हिमकेयर योजना चली। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजना हिमकेयर को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। यह सरकार की साफ मंशा दिखाती है कि यह पूर्व सरकार की सभी जल कल्याणकारी योजना को बंद करना चाहती है। वह भाजपा संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री राजीव सहजल ने यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत प्रदेश में 278 अस्पताल पंजीकृत है। वह मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत पिछले 3 साल में 4,85,000 लोगों से ज्यादा का इलाज किया गया था। वहीं हिमकेयर योजना में 78,365 नए कार्ड भी बने थे। इस योजना को सरकार द्वारा अंतर्ध्वस्त करने पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत निःशुल्क इलाज के जरूरतमंद गरीब मरीजों को झटका लगा है। ऊना में सिर फिरे पति ने जिंदा जला डाली पत्नी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले हरोली उपमंडल के पंजावर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। मृतक महिला की पहचान 55 वर्षीय आशा पत्नी अशोक कुमार के रूप में की गई है। वह पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही फौरन आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वह जबकि फॉरेंसिक टीम को भी इस मामले की तहकीकात के लिए मौके पर बुलाया गया। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि मंगलवार रात आशा रानी का बेटा और बहू किसी काम के चलते घर से बाहर गए थे। वह अपने घर पर पति के साथ मौजूद थी। वह बुधवार सुबह जब बेटा अपनी नौकरी पर जाने के लिए घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को वहां पर नहीं पाया। इसके चलते उसने पिता से मां के बारे में पूछा तो वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मरीजों को झटका, आईजीएमसी में बंद हुई सर्जरी। जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच हिमकेयर योजना के तहत निःशुल्क इलाज के जरूरतमंद गरीब मरीजों को झटका लगा है। में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी ने अधिकांश सुपर स्पेशलिटी विभागों में सर्जरी बंद कर दी। में कारण यह है कि अकेले आईजीएमसी का ही हिमकेयर में 70 करोड़ रुपये बकाया हो गया। इसलिए दवाएं और सामान सप्लाई करने वाली कंपनियां और उधारी झेलने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक, वस्कुलर सर्जरी और ऑर्थो जैसे बड़े विभागों में जहां स्टेंट इत्यादि मेडिकल डिवाइस प्रयोग होते हैं, वहां अब निःशुल्क सर्जरी बंद कर दी गई है। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो हिमकेयर में 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया जा रहा है। धर्मशाला में ट्राइबल और ओबीसी पर नजरें। जिन लोकसभा चुनावों के साथ हो रहे विधानसभा के उपचुनावों ने सियासी माहौल रोचक बना दिया है। वे कांगड़ा और चंबा जिलों में ट्राइबल और ओबीसी की आबादी बड़ी संख्या में है।
ऐसे में दोनों ही समुदायों को राजनीति में भी दखल रहता है। मैं धर्मशाला में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है। ऐसे में जनजातीय और ओबीसी वर्ग के लोग अब कांग्रेस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मैं मंगलवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दो छोर पर दोनों ही समुदायों के नेताओं और उनके समर्थकों ने बैठक कर कांग्रेस की टिकट के लिए दम दिखाने की रणनीति बनाई। ऐसे में अब आने वाले दिनों में धर्मशाला का सियासी माहौल अलग दिखने वाला है। यहाँ पूर्व में भी समुदाय आधारित आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़कर दम दिखा चुके हैं। यही वजह है कि अभी चुनावों को लंबा समय होने के चलते मतदाता खामोश हैं। महंगी बिजली का उद्योगों पर पड़ेगा असर। नालागढ़ उद्योग संघ ने राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर टैरिफ में की गई 1% वृद्धि को लेकर कड़ा रोष जाहिर किया है। बागबानिया में आयोजित एनआईए की बैठक में अध्यक्ष अर्चना त्यागी ने जहां उद्योगों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, वहीं एनआईए को मजबूत करने का खाका खींचा गया। वहीं बैठक में उद्यमियों ने कहा कि 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ने से कारखानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और मंदी के दौर में चल रहे उद्योग घाटे में चले जाएंगे। इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर शीघ्र ही बीबीएनआईए के माध्यम से एक याचिका दायर की जाएगी। मैं संगठन के सलाहकार रवि निरंकारी ने कहा कि बीबीएन की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, चाहे बद्दी नालागढ़ मार्ग हो, नालागढ़ दबोटा रोड पर दबोटा का क्षतिग्रस्त पुल हो, बद्दी में बाल्द का निर्माणाधीन पुल हो या अन्य संपर्क मार्ग बदहाल। नैना देवी में भक्तों के लिए मशीन बना रही चपातियां। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर मंदिर न्यास प्रशासन ने एक नई पहल की है। लंगर भवन में लगभग 10 लाख रुपये लागत की आधुनिक रोटी मेकर मशीन इंस्टॉल की गई है और प्रथम नवरात्र से इसका शुभ आरंभ भी कर दिया गया। रोटी मेकर मशीन की खासियत यह है कि प्रति घंटा 3000 से 3500 फुली हुई चपातियाँ तैयार हो जाती है। इससे जहाँ मंदिर न्यास की मैन पावर की बचत हुई, तो वहीं चपाती तैयार करने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में नैना देवी ऐसा पहला शक्तिपीठ होगा जहां लंगर हॉल में रोटी मेकर मशीन स्थापित की गई है। कुछ समय पहले मंदिर न्यास प्रशासन ने लंगर भवन में रोटी मेकर मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब यह मशीन इंस्टॉल की जा चुकी है और हफ्ता भर ट्रायल करने के बाद प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर इस मशीन का विधिवत तरीके से शुभ आरंभ कर दिया गया है। केजरीवाल के मंत्री का इस्तीफा जड़े ये आरोप। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल में बंद हैं, तो वहीं अब उनके दूसरे सहयोगी भी साथ छोड़ने लग पड़े हैं। ताजा मामले में पटेल नगर से आप विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत थी। बता दें कि मंत्री पद और पार्टी छोड़ने से पहले राजकुमार ने कहा कि आज मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी, लेकिन आज मुझे अफसोस है के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है। मैं पार्टी पर लग रहे आरोपों से आहत होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाईकोर्ट ने फैसले में केजरीवाल को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बयान है, इसलिए शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है। पुलिस भर्ती में 1 जनवरी से गिनी जाएगी उम्र। पुलिस भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस में होने वाली कांस्टेबल भर्ती से पहले नियमों को बदला गया है। नियमों में बदलाव के लिए पहले एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसे अब फाइनल कर दिया गया। इस भर्ती के लिए एज लिमिट को भर्ती वाले वर्ष जिसमें 1 जनवरी 2024 के आधार पर गिना जाएगा। पुलिस विभाग में कांस्टेबल बल और चालकों के कुल 1226 पद इस भर्ती के जरिए भरे जाने हैं। इन 1226 पदों में से 870 पद पुरुष कांस्टेबल के और 292 पद महिला कांस्टेबल के हैं। जबकि 57 ड्राइवर भी भर्ती होने। वह पहली बार पुलिस भर्ती में डॉप टेस्ट हो रहा है और महिलाओं के लिए 30% अधिक कोटा दिया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इस भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा लोकसभा आयोग लेगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट, डॉप टेस्ट और वेरिफिकेशन पुलिस विभाग ही करेगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रदेश सरकार ने संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं।
विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, अब इन ऐप से फिर कर सकेंगे बिलों का भुगतान। जब विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है, अब बिजली उपभोक्ता फिर से बीबीपीएस प्रणाली के द्वारा अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। बोर्ड प्रबंधन ने बुधवार से बिलिंग में फिर से यह सुविधा शुरू कर दी है, जिससे अब बिजली बोर्ड के सभी उपभोक्ता पहले की तरह पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप जैसी अन्य ऐप के जरिए भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम पर लगाए गए बैन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने पेटीएम द्वारा भारत बिल पेमेंट प्रणाली से होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बंद कर दिया था, जिससे जनता को विद्युत बिल तय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बता दें कि बीबीपीएस प्रणाली के एक बार फिर प्रभावी होने जाने से प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मई माह में होने वाले स्क्रीन टेस्ट व एसएटी का टेंटेटिव शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने मई माह में होने वाले विभिन्न स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों के लिए टेस्ट 9 मई को होगा। इसके अलावा लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स के पदों के लिए टेस्ट 12 मई को होगा। में लेक्चरर लोक निदान, लेक्चरर संहिता एवं सिद्धांत व लेक्चरर राजशास्त्र के पदों के लिए टेस्ट 13 मई को होगा। जबकि रिसर्च ऑफिसर के पद के लिए टेस्ट 15 मई को, वही साइंटिफिक ऑफिसर के पद के लिए टेस्ट 16 मई को, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पद का टेस्ट 18 मई को, लेक्चर स्कूल न्यू गणित का टेस्ट 19 मई को और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद का टेस्ट 20 मई को होगा। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि मई माह में होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया है। मालिक ने मकान खाली करने को कहा तो किराएदार के जानकारों ने किए देसी कट्टे से फायर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पावटा साहिब उपमंडल में देसी कट्टे से फायर करने की वारदात सामने आई है। गनीमत यह रही कि इस वारदात में कोई जख्मी नहीं हुआ। मामला उपमंडल के निहालगढ़ का है, जहां मकान मालिक ने एक युवती को मकान खाली करने के लिए कहा। इसके बाद युवती के जानकारों ने मकान मालिक पर देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिसमें मकान मालिक की जान बाल बाल बच गई। साथ ही मकान मालिक की बहन भी घायल होने से बच गई। कांग्रेस के 3 नेता बनना चाह रहे सीएम का चेहरा, बौखलाहट में सुक्कू। सोलन में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता खो जाने के डर से लगातार सीएम बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। आज सीएम से सभी लोग नाराज हैं, लेकिन उनके अपने नेता ही उन्हें हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत में होने के बाद भी राज्यसभा का चुनाव हार जाना कांग्रेस के लिए शर्मनाक है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के 3 नेता सीएम का चेहरा बनना चाह रहे हैं और उन तीनों को यह आश्वासन दिया गया है कि आप लोकसभा चुनावों तक रुक जाएं, उसके बाद चेहरा बदलने पर विचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम आरोप लगा रहे हैं कि हमीरपुर को उनके कार्यकाल में नजरअंदाज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमीरपुर में उनके द्वारा विकास करवाया गया है। ढींका चिका करके चुनाव नहीं जीते जाते, राजनीति कोई फिल्म की प्रमोशन नहीं। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बुधवार को निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति कोई फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि 2 महीने फिल्म बनाई और उसके बाद ढींका चिका कर वाहवाही लूटी। इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। राजनीति सेवा करने के लिए होती है और फिल्में मनोरंजन के लिए, और चुनाव कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बचपन से हिमाचल को छोड़कर गई है और अब 3 दशकों के बाद हिमाचल आकर कह रही है कि मैं आपकी हूँ। कंगना रनौत ने जिस प्रकार ट्विटर हैंडल से खुद ये कहा कि जब बचपन में घर से वो भाग गई थी, उस वक्त उनकी माताजी ने कहा था कि कुछ भी करना लेकिन गौ मांस मत खाना। कंगना ने यह कहा कि मैं जिद्दी थी, मुझे लगा कि क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत एक महिला है, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूं। उनके आचरण पर मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। मुझे दुख है कि कंगना खुद कहती थी कि मैं गौ मांस खाने के लिए खुद ललायत थी। ऐसे लोगों को हिमाचल की देवभूमि में झेलना पड़ेगा, यह दुख की बात है। ऊना में हुई हिमाचल पंजाब पुलिस कोऑर्डिनेशन बैठक, चुनावों को लेकर रणनीति तैयार। आगामी चुनाव को लेकर हिमाचल पंजाब बॉर्डर पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। बुधवार को दोनों राज्यों के अधिकारियों की हिमाचल पंजाब पुलिस कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डीजीपी संजय कुंडू ने की है, जबकि डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर एवं एसपी ऊना राकेश सिंह, एसपी कांगड़ा, एसपी नूरपुर, एसएसपी रोपड़ व एसपी होशियारपुर आदि पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया है। इसके मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा क्षेत्र पर व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखने का निर्णय बैठक में हुआ है।
हिमाचल में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, कब से कब तक बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 13 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी। फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला में भारी बारिश की संभावना है। इन्हीं दिनों में प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। भुट्टो को कुट्टो वाले बयान पर बवाल जारी, बीजेपी ने की सीएम सुक्खू के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से दिए गए वाले भुट्टो को कुट्टो बयान पर बवाल जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा और प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग को शिकायत दी है। शिमला के इस मंदिर में है मां तारा का साक्षात वास। 250 साल पहले सैन वंश के राजा ने करवाया था निर्माण। ये पूरे देश में इन दिनों चैत्र मास के नवरात्रि की धूम है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मंदिरों में भी मां के भक्तों की भारी भीड़ है। शिमला के तारा देवी और कालीबाड़ी समेत अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि के दूसरी नवरात्रि के मौके पर हम आपको शिमला के प्रसिद्ध तारा मंदिर की कहानी बताने वाले हैं। शिमला की ऊंची पहाड़ी पर स्वर्ग की देवी मां तारा का वास है। शिमला के सोगी इलाके की ऊंची पहाड़ी पर मां तारा विराजमान है। यहाँ मां तारा के दर्शन करने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त मां तारा के दरबार में पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैं अपनी दिव्य सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर हिमाचल के लोगों के लिए आस्था का भी केंद्र है। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेने वाले हैं 1 जून को बड़ा फैसला, जयराम ठाकुर पर लगाया बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता के वोटों के आधार पर चुनी गई सरकार को पैसों के इस्तेमाल से गिराने का जो प्रयास जयराम ठाकुर ने किया है वह लोकतंत्र की हत्या है। हिमाचल की जनता जागरूक है। हर 5 साल के बाद वो सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए सरकार को बनाता भी है। हिमाचल में नहीं मिलेगा पानी का नया कनेक्शन, ऐसा करते पाए गए तो होगा एक्शन। गर्मियों की दस्तक के साथ ही पेयजल संकट की आहट भी सुनाई दे रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश में गर्मियों के सीजन में पानी के नए कनेक्शन जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये रोक मानसून सीजन तक जारी रहेगी। बरसात का मौसम आने पर जैसे ही पेयजल योजनाओं में जल स्तर बढ़ेगा, नए पानी के कनेक्शनों पर लगी रोक के फैसले को वापस लिया जाएगा। हिमाचल में भवन निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य पर भी पीने के पानी को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। हिमाचल में सर्दियों के मौसम में सामान्य से कम हुई बारिश का असर इस बार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही नजर आने लगा है। प्रदेश में नदियों, नालों सहित प्राकृतिक जल स्रोतों में जल स्तर घटने लगा है, जिसका प्रभाव पेयजल योजनाओं पर भी पड़ने लगा है। ऐसे में गर्मियों के सीजन में लोगों को पेयजल संकट की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए जल शक्ति विभाग ने उठाए सख्त कदम उठाए, जिसके तहत प्रदेश में गर्मियों के सीजन में पानी के नए कनेक्शन जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये रोक मानसून सीजन तक जारी रहेगी। बरसात का मौसम आने पर जैसे ही पेयजल योजनाओं में जल स्तर बढ़ेगा, नए पानी के कनेक्शनों पर लगी रोक के फैसले को वापस लिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।